हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं मॉडल 2 की प्रोसेस के अंदर। मॉडल 2 के अंदर हमारे पास एक ही रिलेशन पे एक्स से वाई रिलेशन पे दो मॉडरेटर होते हैं। अब इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी एक मॉडरेटर होता है तो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट, एक मॉडरेटर और उनके इंटरेक्शन, इनका हम मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे दो मॉडरेटर हैं तो हमारे पास होगा, ये मल्टीपल रिग्रेशन का केस बनेगा विद एक्स एम डब्ल्यू एक्स एम और एक्स डब्ल्यू, इन सब के साथ। यहाँ पे अगर m का एरो w के ऊपर होता तब इनका प्रोडक्ट भी लेते, m इंटू डब्ल्यू का भी प्रोडक्ट हम लेते। तो अभी हमारा बनेगा तीन इंडिपेंडेंट और दो हमारे पास इंटरेक्शन बनेंगे। तो इसको देखते हैं कि प्रोसेस के अंदर हम कैसे करेंगे और पर्टिकुलरली इसके विजुअलाइजेशन की भी हम एक बार बात करते हैं। सो मेरे पास एक मॉडल है मेरे पास एबिलिटी लीड्स टू सेल्स, और इसमें हम मानते हैं कि एजुकेशन और कॉन्फिडेंस दोनों ही मॉडरेट कर रहे हैं। तो इसमें हम ये मान के चलते हैं कि एबिलिटी जितनी सेल्समैन की ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा सेल्स करेंगे, एजुकेशन ज़्यादा होगी तो ये रिलेशन और स्ट्रेंथन होगा, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा तो ये रिलेशन और स्ट्रेंथन होगा। इसकी हम बात कर रहे हैं। तो मेरे पास एक एसपीएसएस की फाइल है, यही फाइल मैंने पीछे सब में यूज़ की है, सेल्स परफॉर्मेंस। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे प्रोसेस, डिपेंडेंट वेरिएबल है सेल्स, इंडिपेंडेंट एबिलिटी और एक एजुकेशन, और एजुकेशन के बाद दूसरा हमने लिया है कॉन्फिडेंस को। मॉडल नंबर 2 कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और ऑप्शंस के अंदर 2 डेसिमल प्लेस तक एक जनरेट कोड भी कर देते हैं ताकि हम चार्ट भी देख पाएँ इसका। ओके, सो ये कुछ टाइम लेगा, दोनों का रन करेगा, यानी टोटल 5 होंगे। 3 हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, एक दैट इज एबिलिटी, एक एजुकेशन, एक कॉन्फिडेंस और 2 इंटरेक्शन। तो हमें इसमें मिला के इंटरेक्शन 1 सिग्निफिकेंट है। इंटरेक्शन 1 है हमारा एबिलिटी और एजुकेशन का, वो तो सिग्निफिकेंट है, एबिलिटी खुद में सिग्निफिकेंट है। इंटरेक्शन 2 सिग्निफिकेंट नहीं है, इंटरेक्शन 2 मतलब कॉन्फिडेंस मॉडरेट नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, हमेशा ये मान के चलें कि जब भी कभी हम मॉडरेशन की बात करते हैं तो आप इसको इस टर्म्स में मानिए कि हम एक लोकल इफेक्ट होता है, एक ग्लोबल इफेक्ट होता है। आइए इसको समझते हैं एक बार। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि एबिलिटी लीड्स टू सेल्स, ये सिग्निफिकेंट है, और मैं चेक करना चाह रहा हूँ इसको अलग अलग कॉन्फिडेंस के लिए। लेट्स अज्यूम अभी के लिए कॉन्फिडेंस है हमारा लो, मीडियम एंड द हाई। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, अगर मैं ये कहूँ कि इसका चाहे लो के लिए हो, चाहे मीडियम के लिए, चाहे हाई के लिए, किसी भी कॉन्फिडेंस लेवल के लिए ये रिलेशन सेम रहता है, तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस कितना भी हो बंदे को, इसको मैं बोलता हूँ सॉर्ट ऑफ ए ग्लोबल इफेक्ट। ग्लोबल इफेक्ट मतलब कोई भी कैसा भी कॉन्फिडेंस हो, ये रिलेशन हमेशा काम करेगा। दूसरी तरफ लोकल इफेक्ट मैं उसको बोल रहा हूँ जब ये आए कि नहीं, लो वाले का कम है और हाई वाले के लिए ये स्ट्रेंथन हो जाता है। तो जब भी लोकल इफेक्ट होता है तब हम बोलते हैं मॉडरेटर प्रेजेंट है। मतलब ये समझने के लिए आपको शायद ये बुक्स में, पेपर्स में टर्मिनोलॉजी मिलेगी नहीं आपको लोकल ग्लोबल, पर समझने के लिए ठीक है। इसका मतलब नो मॉडरेशन। नो मॉडरेशन का मतलब है कि कैटेगरी जो भी आपका वेरिएबल है उसकी किसी भी वैल्यू के लिए ये रिलेशन हमेशा काम करेगा और उतना ही रहेगा। लोकल इफेक्ट का मतलब हो गया कि किसी कुछ वैल्यू के लिए ये स्ट्रेंथन होगा, अदर वैल्यूज के लिए ये वीकन हो जाएगा। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं। लेट्स गो बैक। तो हमारा यहाँ पे निकल कर ये आ रहा है कि जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, सर्टेनली एजुकेशन पे हमारा कैसा आ रहा है इफेक्ट, एजुकेशन पे नेगेटिव इफेक्ट है। नेगेटिव का मतलब है जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई, एक्चुअली जो सेल्समैन है उनकी एबिलिटी बढ़ने से सेल्स कम हो रही थी। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि नेगेटिव इफेक्ट का मतलब हुआ एजुकेशन बढ़ने से आपकी सेल्स एक्चुअली कम हो गई, लोग प्रॉपरली नहीं प्रेजेंट कर पा रहे थे या कुछ दिक्कत हो रही थी। जबकि इस केस में अगर हम देखें, यहाँ तो सिग्निफिकेंट है नहीं, पर ये होता अगर सिग्निफिकेंट तो ये पॉजिटिव होता। पॉजिटिव का मतलब होता है यहाँ पे हमने लिया हुआ है दूसरा वेरिएबल था कॉन्फिडेंस, के कॉन्फिडेंस बढ़ने से सेल्स बढ़ते या वो रिलेशन स्ट्रेंथन होता हमारा। ठीक है, दो अलग अलग है यहाँ पे। नाउ गोइंग फर्दर, तो फिर ये आता है कंडीशनल इफेक्ट, और यहाँ सारी पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, लगभग सारी। इसका मतलब ये हुआ कि ये अलग अलग पे चेक कर रहा है। जब एजुकेशन लेवल 2 था तो पहले तो देखिए एजुकेशन लेवल 2 4 6 है। अगर आप डाटा फाइल में देखें, क्या हमारे पास ऐसे ही था एजुकेशन लेवल 2 4 6 थी? नहीं, एजुकेशन तो 7 3 1 5 कुछ भी है यहाँ पे। तो इसको समझने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, हमारी जो एजुकेशन है उसका एक बार मीन और सिग्मा निकाल लेते हैं, एजुकेशन का मीन और सिग्मा। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आई 3.82, रफली 4 कर दिया। सिग्मा है 1.96, रफली हमने 2 कर दिया। तो हमने 3 केस पे हमने मतलब प्रोसेस मैक्रो ने
एजुकेशन 4 जब होगा, एजुकेशन मीन माइनस सिग्मा 2 होगा, और एजुकेशन जब 6 होगा, उन 3 जगह पे चेक किया, लो मीडियम हाई ऐसे चेक करता है ये। तो यहाँ पे चेक करें कि एजुकेशन जब लो थी, मीडियम थी, हाई थी। इसी तरह कॉन्फिडेंस भी जब लो था, मीडियम था, हाई था, 3 पे चेक किया। तो इसको ऐसे समझें, अगर मैं स्प्लिट फाइल कर दूं, स्प्लिट फाइल करके सिर्फ वो डाटा लूं जब एजुकेशन एवरेज एजुकेशन थी और लो एजुकेशन थी, मीन माइनस सिग्मा, और जब लो कॉन्फिडेंस था, तब हमारा जो इफेक्ट था वो सिग्निफिकेंट था। इंडिविजुअल तो सारे सिग्निफिकेंट है, पर यहाँ पे क्या कंबाइंड इफेक्ट है कि नहीं, वो चीज़ अब हमें यहाँ पे देखनी है। पर इसका ये कहना है कि एजुकेशन जो है वो सिग्निफिकेंट है, मॉडरेटर है, लेकिन जितनी एजुकेशन बढ़ती जाएगी आपका रिलेशन वीकन होता जाएगा। और जो दूसरा है कॉन्फिडेंस, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। और जब हम बोथ को चेक करते हैं तो ये इफेक्ट भी आ रहा है। अब बोथ का क्या मतलब है, ये चेक कर लेते हैं। ये हम समझते हैं विजुअलाइजेशन से। तो मैंने कोड जनरेट कर लिया है, तो इस पर डबल क्लिक करते हैं और इस कोड को एक बार कॉपी कर लेते हैं। ये जो कोड है इसने दिया है, ये कोड आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, चार्ट वगैरह के लिए। तो मैं एक्सेल में चलता हूँ, पेस्ट, और ये मुझे लग रहा है कुछ कॉपी ठीक नहीं हुआ है, दोबारा कॉपी करके देखते हैं। कॉपी और पेस्ट, राइट। इसको हटा दें, और ये हमें 4 कॉलम हेडिंग बनानी है, तो मैं इसको एग्जैक्टली ऐसा कर लेता हूँ, ये ऊपर ही आ जाइए, राइट। और अब इसको हम करते हैं सेलेक्ट टेक्स्ट टू कॉलम। तो डाटा के अंदर होता है टेक्स्ट टू कॉलम। आप एक चीज़ देखिए, दूसरे कॉलम में कुछ नहीं लिखा है, यहाँ ऊपर देखिए डी कॉलम में कुछ नहीं है, ये बी कॉलम ही एक्चुअली इतना वाइड है, बी कॉलम। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 4 कॉलम में स्प्लिट कर रहा हूँ, डाटा टेक्स्ट टू कॉलम। नेक्स्ट, इसने का ये पहचान लिया, ठीक है, फिनिश करें। और इस चीज़ को हम अब ले चलते हैं एक नई SPSS फाइल के अंदर। एक नई फाइल में इसको पेस्ट कर दिया, और इनके जो नाम हैं वो भी हम ले चलते हैं। तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा वाइट स्पेस है, ये चारों मुझे इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, राइट क्लिक, और ये है ट्रांसपोज, क्योंकि SPSS के अंदर हमें वर्टिकली देना होता है। नॉट दिस वेरिएबल व्यू, ये वाला। चलिए, अब ये हमारे कोड आ गए जो SPSS ने जनरेट किए, इससे हम बेहतर समझ पाएंगे। आइए एक एक को देखते हैं। हम लाइन चार्ट पे चलते हैं, मल्टीपल लाइंस। हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है एबिलिटी, तो इंडिपेंडेंट है, तो एक्स एक्सिस पे जाएगा। डिपेंडेंट है सेल्स, तो ये हमारा मीन ऑफ सेल्स जाएगा। एक एक पे करके देखते हैं। कॉन्फिडेंस के लिए चार्ट बनाइए, तो कॉन्फिडेंस के लिए चेक करें, जब भी लाइन आपस में क्रॉस नहीं करती हैं, इसका मतलब होता है कि ये आपका मॉडरेटर नहीं है। देखिए, जिनके पास कॉन्फिडेंस कम था, उन्होंने भी जब उनकी एबिलिटी बढ़ी तो उनकी भी सेल्स बढ़ गई। जिनका एवरेज कॉन्फिडेंस था, जब उनकी एबिलिटी बढ़ी उनकी भी सेल्स बढ़ गई, और जब हाई कॉन्फिडेंस वाले थे उनकी एबिलिटी बढ़ी उनकी भी सेल्स बढ़ गई। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं जिनका हाई कॉन्फिडेंस है, देखिए उनकी सेल्स ज़्यादा है, लो कॉन्फिडेंस की कम है। पर ऐसा नहीं है कि मॉडरेटर नहीं है। आपस में क्रॉस करते हैं तब मॉडरेटर होता है, तब हम बोलते हैं। यहाँ तो ग्लोबल हो गया ना, कि कोई भी जो कैसा भी कॉन्फिडेंस हो, जो एबिलिटी बढ़ाएगा उसकी सेल्स बढ़ जाएगी। तीनों में यही आ रहा है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में हम काम करते हैं व्हाट अबाउट द एजुकेशन। यहाँ मॉडरेशन आया था, तो यहाँ क्रॉस आना चाहिए, बिल्कुल क्रॉस आ गया है। कैसे मीनिंग है, ग्रीन को देखिए, पहले लाइन को थोड़ा सा वाइड कर लें इसको, यहाँ पे आप क्लिक करें, डबल क्लिक, इसका वेट 2 कर देता हूँ मैं, तो थोड़ा सा लाइन हमें बेहतर दिखाई दे, और इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, चेक करें। सबसे पहले तो ग्रीन वाला है एवरेज। एवरेज वाले जो थे, जिनका एवरेज एजुकेशन थी, जैसे जैसे उनकी एबिलिटी बढ़ी उनकी सेल्स भी बढ़ी, बिल्कुल ठीक है। व्हाट अबाउट द हाई कॉन्फिडेंस, जिनका हाई एजुकेशन वालों में शुरू में तो जब उनकी एबिलिटी कम थी तब तो ज़्यादा सेल्स कर पा रहे थे, पर उसके बाद एक्चुअली उनकी कम होती गई। जबकि जिनकी लो एजुकेशन थी उन्होंने शुरू में बहुत ही कम थे उनकी, लेकिन जैसे जैसे उनकी एबिलिटी बढ़ाते गए वो ओपन अप होते गए और वो बहुत हाई आगे निकल गए। आप समझ रहे हैं लोकल इफेक्ट का क्या मतलब हुआ। लो एजुकेशन को देखिए, शुरू में तो वो बहुत ही, उनकी एबिलिटी तो शुरू में सबकी कम थी, तब तो जो हाई एजुकेशन वाले बिल्कुल शाइनिंग स्टार थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। एक लेवल के बाद आके समथिंग चेंज्ड, और जो लो वाले थे ना वो तो बहुत आगे निकल गए सेल्स में, और जो हाई एजुकेशन के थे वो पीछे रह गए। ये एक नेगेटिव इफेक्ट है, और ये काफ़ी वंडरफुल इफेक्ट है, इसको हमें देखना चाहिए क्यों ऐसा आ रहा है। तो ये वो दो अलग अलग, क्या मैं इन दोनों को कंबाइंड बना सकता हूँ एक ही चार्ट के अंदर। एक ही चार्ट के अंदर अगर मुझे इन्हें कंबाइंड करना है तो मुझे इनके ग्रुप बनाने पड़ेंगे।
देखिए एबिलिटी के 3 हैं, सॉरी एजुकेशन के 3 ग्रुप हैं, कॉन्फिडेंस के 3 ग्रुप हैं, तो टोटल 9 ग्रुप हुए ना। तो मैं यहाँ पे अपने ग्रुप बनाता हूँ 1 इज, सो ये है 1। देखिए 1 कौन सा है, 1 मैंने दिया है जब दोनों 2 है, लो है। 2 है जब एजुकेशन हमारी लो है, यहाँ पे 2 का मतलब लो है यहाँ पे, और 4 का मतलब है एवरेज, एवरेज कॉन्फिडेंस है। और 3 का मतलब है जब उन लोगों का एजुकेशन तो लो थी लेकिन उनका कॉन्फिडेंस हाई था। 2 हो गए ना, अलग अलग 3 चीज़ें हो सकती हैं। सो 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 ग्रुप बना दिए, और इन 9 ग्रुप के नाम भी रख लें हम। तो सबसे पहले तो इसको मैं बोलता हूँ ये ग्रुप है। तो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 को डिफाइन कर दिया है, इनका कोड दे दिया है, चेक करें। ये वाले वो ग्रुप हैं जब एजुकेशन भी लो थी और कॉन्फिडेंस भी लो था। अगले 3 वो वाले लोग हैं जब लो एजुकेशन है लेकिन इनका कॉन्फिडेंस मीडियम है, और ये वाले हैं लो एजुकेशन लेकिन हाई कॉन्फिडेंस है। इसी तरह से सारे चेक कर लें यहाँ पे। अगर इनको चेक करें, इनका एवरेज मीडियम एजुकेशन है और कॉन्फिडेंस हाई है, और लास्ट में हमारे मिलेंगे हाई कॉन्फिडेंस हाई एजुकेशन, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें ग्रुप बनाना है। ये मैंने यहाँ से दे दिए हैं कोडिंग 1, 2, 3 यहाँ डिफाइन कर दिए, ग्रुप नाम रख दिया इसका। और अब हम चलते हैं अपने डिफाइन मल्टीपल लाइन्स में। ये यहाँ पे अवेलेबल होता है ग्राफ, लिगेसी, लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ के अंदर मल्टीपल्स, इसमें अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ सेल्स डिपेंडेंट, एबिलिटी इंडिपेंडेंट, और हमारा ग्रुप्स जो है वो हमारा है। अब ग्रुप क्या हो गया, जो दोनों को मिला के है। तो यहाँ पे हमारे 9 बनेंगे ऐसे, राइट। तो सबसे पहले तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दें, वेट इसका डार्क कर देते हैं, और कुछ खास कोई कलर ऐसा जो आपको, इसको देख लें, कोई खास कलर आप करना चाहें तो वो देख लीजिए, ये ठीक है। येलो वाले बाकी ठीक है, ओके। आइए चेक करें एक बारी। इसके अंदर अगर आप एक बार देखें, जो ऑरेंज कलर है लो एजुकेशन हाई कॉन्फिडेंस है, रेड वाला मीडियम एजुकेशन हाई कॉन्फिडेंस है, और ये ब्लू वाला हाई एजुकेशन हाई कॉन्फिडेंस है। तो पहले तो ये चेक करें, तीनों अलग अलग हैं। अगर आप चेक करें, ये है हाई कॉन्फिडेंस वाला, ये मीडियम कॉन्फिडेंस वाला, ये है लो कॉन्फिडेंस वाला। हर एक के अंदर देखो, क्या आप सुपर इम्पोज कर पा रहे हैं, ये है हमारा हाई कॉन्फिडेंस, मीडियम कॉन्फिडेंस, 3 अलग अलग हैं, तो ये 3 ऐसे बन गए। और ये तीनों में इंटरेक्शन था, तो ये तीनों का इंटरेक्शन अब आपको दिखाई भी देने लग गया। तो ये हाई कॉन्फिडेंस है, ये मीडियम कॉन्फिडेंस, ये लो कॉन्फिडेंस। हर एक के अंदर आप चेक करें, उसके अंदर तो देखिए कॉन्फिडेंस की तो आपस में कभी नहीं काट रही ना लाइन, तो वो तो मॉडरेटर नहीं है, लेकिन किसी भी लेवल का बंदे में कॉन्फिडेंस होगा, उसमें उसकी एजुकेशन का बड़ा फर्क पड़ेगा। जो हाई एजुकेशन थे ये 3 वाले, इसमें चेक करें, जो ब्लू वाला है वो शुरू में ज़्यादा था, बाद में उसका कम हो गया सेल्स, लेकिन जो लो वाले थे उनका बाद में बढ़ता गया। हाई कॉन्फिडेंस, लो एजुकेशन, तो लो एजुकेशन वाले हमेशा हाई एजुकेशन और उनसे आगे निकल गए हैं एक लेवल के बाद जाके, राइट। तो ये हमारा इफेक्ट हो गया, जिसका कंबाइंड इफेक्ट बोलेंगे हम, दोनों का मिला के अगर हम देखते हैं। तो अगर आपकी कभी ये लाइन ऐसे कटती हैं तो फिर बहुत मल्टीपल और बहुत अच्छे आपके उसके इंटरेस्टिंग बनेंगे। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप पहले एक एक इंडिविजुअल को समझ लीजिए, इंडिविजुअल कैसे बिहेव करते हैं, और फिर दोनों को मिला के आप समझेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आई होप दिस मेक सेंस, सो वी कैन स्टॉप हियर। थैंक यू।